बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज हुई बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार। सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार नहीं झेल पाई ईमानदार अधिकारी को 9 माह। सत्ता के आगे नहीं झुकी इल्मा, चली गई लंबी छुट्टी पर। एक बार फिर कार्यपालिका ने सत्ता के नशे में चूर विधायिका के सामने घुटने टेक दिए। बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज कुछ दिन के लिए तनावपूर्ण माहौल को झेलने के बाद अंततः लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। अब उनका बद्दी से स्थानांतरण होना तय माना जा रहा है। दरअसल अपने अंत की ओर बढ़ रही ये कहानी अफसरों को अपने चाबुक के इशारे पर नचाने का प्रयास करने वाले सत्ताधीशों के अभिमान, अधिकाधिक धन कमाने की ललक और अपने रुतबे को बरकरार रखने की जद्दोजहद से शुरू हुई। कभी सुपर कॉप के नाम से चर्चित हो रहे बद्दी के एसपी गौरव सिंह के स्थानांतरण के खुलासे से सत्ताधारी भाजपा को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस आज भाजपा के निशाने पर है। यानी कहानी वही, लेकिन किरदार आपस में बदल गए हैं। आईपीएस इल्मा अफरोज पर लगातार अपने मन मुताबिक काम करने के लिए दबाव बना रहे सत्ता पक्ष के नेता हत्थे से तब उखड़ गए जब इल्मा अफरोज के माथातों ने बद्दी के एक सत्ताधारी की पत्नी के टिप्पर व जेसीबी पर ही अवैध खनन में अच्छा खासा जुर्माना ठोक दिया था। सत्ता पक्ष इल्मा अफरोज से नाराज तो था ही, इसी बीच बद्दी में एक बड़ा कांड हो गया। कुछ ही दिन पहले खेड़ा राजपुर रोड पर एक बुलेट प्रूफ वाहन पर कई फायर झोंक दिए गए। इस मामले में पीड़ित स्क्रैप व्यापारी रामकिशन था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन को आगे बढ़ाया तो स्वयं को पीड़ित बताने वाला रामकिशन ही पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार निकला। पुलिस ने तत्परता से फायरिंग के आरोपी को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रामकिशन ने उसे फायरिंग के लिए स्वयं ही अच्छी खासी रकम दी थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से मीडिया के सामने पर्दा उठाते हुए बताया था कि स्क्रैप व्यापारी रामकिशन पुलिस से लगातार ऑल इंडिया गन लाइसेंस की मांग कर रहा था, लेकिन उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस उसके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रही थी। इसलिए पुलिस के सामने अपनी जान के खतरे को मजबूती से रखने के लिए रामकिशन ने स्वयं पर गोलियां चलवाईं। ये गोलियां जिस कार पर चलवाई गईं, वो बुलेट प्रूफ थी। पुलिस ने मामले के आरोपी को तो गिरफ्तार किया ही, झूठा केस दर्ज करवाने और इसकी साजिश स्वयं ही रचने के आरोप में रामकिशन पर भी केस दर्ज करने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक स्क्रैप व्यापारी रामकिशन कांग्रेस के एक बड़े नेता का नजदीकी है, इसलिए नेताजी इल्मा अफरोज पर लगातार इस मामले पर पर्दा डालने के लिए दबाव बनाने लगे। इसे ही मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष शिमला जा पहुंचा। सरकार के आदेश पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इल्मा अफरोज को बुलाकर मामले पर बात की तो इल्मा ने पुलिस की जांच को रोकने से साफ मना कर दिया। इस पर उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया। बस इल्मा ने सत्ता के आगे झुकने की बजाय लंबी छुट्टी या स्थानांतरण पर जाने के विकल्प को चुना। फिलहाल इल्मा लंबी छुट्टी पर हैं और बद्दी उनके स्थान पर नए आईपीएस का इंतजार कर रही है। बद्दी एसपी की नियुक्ति के 9 महीने के कार्यकाल में इल्मा अफरोज का अधिकांश समय सत्ता और अपने फर्ज के बीच सामंजस्य बिताते ही बीता। वहीं इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि 9 माह 11 दिन के कार्यकाल में एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने नशा माफिया, जुआ माफिया, खनन माफिया पर नकेल कसी थी। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एक बद्दी के नेता के कहने पर ईमानदार अधिकारी का इस तरह बेइज्जत करके ट्रांसफर करना बहुत ही दुख की बात है, जिसके चलते बीबीएन के लोग खासे परेशान और निराश हैं। परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि एसपी ने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा सराहनीय कार्य किया था और जब से इल्मा अफरोज के यहां से जाने की बात सोशल मीडिया पर सामने आई है, तब से जुआ माफिया द्वारा फिर से प्रवासियों को लूटने के लिए दिन दहाड़े गोरखधंधा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से एक बार फिर ईमानदार अधिकारियों के तबादले को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि जब ईमानदार अधिकारी का तबादला इस तरह किया जाता है तो उनका मनोबल भी टूटता है और आगे से वो अपना काम ईमानदारी से करने में डरने लगते हैं। उन्होंने एसपी इल्मा अफरोज के इस तरह बेइज्जत कर ट्रांसफर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोच समझकर विचार करने की सलाह दी है। बीबीएन के अंदर जो सोशल मीडिया पे एसपी इल्मा अफरोज की ट्रांसफर का जो मुद्दा कल से गरमाया हुआ है, मैं उसके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि वैसे तो ये सरकार का अपना अधिकार है कि किस अधिकारी को कहां पे ट्रांसफर करना है, लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो बीबीएन के लोग हैं, जो एसपी इल्मा अफरोज थी,
उसके कामकाज से बड़े सेटिस्फाइड थे, खुश थे, क्योंकि एसपी महोदय ने बीबीएन के अंदर 9 महीने 11 दिन का जो कार्यकाल व्यतीत किया है, उसके अंदर उन्होंने जो खनन माफिया है, नशा माफिया है या जुआ माफिया है, उसके ऊपर नकेल कसने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने लोगों के जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, नशे के अंदर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो अभियान चलाया था, उससे बीबीएन क्षेत्र की जनता बहुत खुश थी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो एसपी महोदय की ट्रांसफर एक नेता के कहने पे दबाव में आके की है, इससे बीबीएन के क्षेत्र के लोग जो बड़े नाराज है और लोगों में बहुत भारी निराशा है, क्योंकि एसपी ने जब से अपना कार्यभार संभाला था तो बहुत अच्छा काम बीबीएन के अंदर किया था। जो नशा माफिया था, खनन माफिया था, जुआ माफिया था, उनके ऊपर लगाम लगाई थी। लेकिन कल से जब से ट्रांसफर हुई है, मैं खुद देखा है बद्दी के अंदर बहुत सी जगह के अंदर जो जुआ के लोग जुआ खिलाते थे, लोग प्रवासी लोगों को जो लूटते थे, उन्होंने कल सुबह से अपना काम फिर शुरू कर दिया और बहुत से उसमें पुलिस के लोग उनकी सहायता करते हैं। लेकिन एसपी ने इनके ऊपर लगाम कसी थी। बहुत से पुलिस के जो अफसर है वो भी एसपी से नाखुश थे। उनकी जो आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बीबीएन के अंदर बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो इस क्षेत्र को लूटने के लिए आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को खुशहाल करने के लिए, इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए इनका कोई योगदान नहीं रहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ईमानदार अधिकारियों को अगर ऐसे ट्रांसफर करेंगे किसी नेता के कहने पे, तो उन अधिकारियों का मनोबल टूटता है। वो अफसर फिर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, वो जो नकेल नहीं कर सकते। ऐसे जो अवैध खनन करने वाले लोग होते हैं या अवैध जो नशा माफिया होते हैं, उनके खिलाफ वो लोगों का, उन अधिकारियों का, उन अफसरों का मनोबल टूटता है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इस पे गौर करें। ऐसे ईमानदार अधिकारी को बेइज्जत करके यहां से भेजना वो लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे दोबारा गौर करें। जो यहां से इल्मा अफरोज जी को ट्रांसफर किया गया है, वो बहुत दुख की बात है और बीबीएन क्षेत्र के लोगों में इस बात की बहुत बड़ी निराशा है।